Good morning everyone. My name is Deepak Sharma. I am PGT English from Bhav Rao Devras Saraswati Vidya Mandir. Beta, we were studying a chapter Discovering Tut. The saga continues. And today we are going to study part number 6 of it. We are studying the line-wise line explanation. You don't need a book when you are watching this video. So just let's have a look at this. So we are studying part 6. So we were talking about Professor Howard Carter. Some people call it Carter Howard also. In his defense, Carter really had little choice. When Carter was supporting himself, he was speaking in his defense, then whatever he is doing with the body of King Tut, why he is doing so he was having very little choices. He did not have many choices. He was not able to completely support himself. But if he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. But over here he says that if I had not done so, तो चोर आ जाते, they would have circumvented. उन्होंने गार्ड को धोखा दे दिया होता, उनको ब्लफ कर दिया होता, उनको चीट कर दिया होता, and to gain that treasures, उस सामान को, उस ज्वेलरी को, उस गोल्ड को, उस ट्रेजर को चुराने के लिए जो किंग टट के टॉम के साथ था, वो क्या कर सकते थे? पूरी की पूरी बॉडी को रिप कर सकते थे, फाड़ सकते थे, नुकसान पहुंचा सकते थे. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy. Over here, he also says when Tut was the king, the kings were very, very wealthy. They were so much rich. They had so much money, jewelries, gold, silver, each and everything. So they had a huge amount of treasure. Over here, Howard Carter is saying. And they thought or hoped they could take their riches with them. At that time, it was also believed that whatever the riches, whatever the wealth, whatever the gold, whatever the wine, so whatever the things you have along with them, you can take it in the next birth. उसको आप अपने अगले जन्म में ले जा सकते हैं. उनका ये मानना था कि इस जन्म के बाद भी एक और जन्म होता है और जो भी आप अपनी बॉडी के साथ रख के जाएंगे उसको आप लेके जा सकते हैं अपने अगले जन्म में. तो ऐसा माना जाता था, ये लोगों की धारणा थी. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods. किंग टट को जब दफनाया गया, टॉम में रखा गया, तो उनके साथ भी बहुत सारा चमचमाता हुआ सामान रखा गया. ग्लिटरिंग मींस चमकता हुआ, गुड्स का मतलब सामान. प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, अ सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज. तो यहाँ पर बताते हैं उनके साथ बहुत सारे प्रीशियस कॉलर्स रखे गए, उनके पास बहुत सारे नेकलेसेस रखे गए, ब्रेसलेट्स रखे गए, तो गले में पहनने के लिए रखा गया, ब्रेसलेट रखा गया, रिंग्स, बहुत सारी अंगूठियों को रखा गया, एमुलेट्स, कुछ ताबीज रखे गए उनके साथ. इसके साथ सेरेमोनियल एपरन, कुछ खास मौकों पर पहनने वाले कपड़े रखे गए, सैंडल्स, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स, उनकी उंगलियों पर पहनने वाला सामान रखा गया, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और एक बहुत ही बड़ा आइकॉनिक जो उनका कॉफिन होता है उसमें कुछ मास्क रखे गए. तो इस तरह की चीजें रखे गए, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और उनका सारा का सारा जो सामान था, जो भी ट्रेजर्स था, व्हाटएवर इट वाज मेड ऑफ 100% गोल्ड. टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मेन रिमूव द ममी हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट. तो यहां पर वो कहते हैं कि बॉडी को अलग करने के लिए जो कार्टर्स के कारीगर थे, जो साथ में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने बॉडी को सेपरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो टट की मम्मी है उसको हेड से हटाया, अलग किया, और हर एक मेजर जॉइंट को अलग किया. वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार उन्होंने ये काम पूरा कर दिया, बॉडी को सेपरेट करने का काम कर दिया उस कॉफिन से, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड. उन्होंने सारी की सारी चीजों को फिर से रीअसेंबल किया, एक जगह इकट्ठा किया. उसके बाद इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में रखा, विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर टट नाउ रेड्स. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहां पर उसको एक पैडिंग के माध्यम से उसको अच्छे से रख दिया ताकि बॉडी को किसी तरह का नुकसान ना हो. इसके बाद आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स. वो कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजी है वो पिछले काफी सालों में बहुत तरीके से बदल चुकी है, अपने आप को परिपक्व कर चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है. पिछले कई डिकेड्स में, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो पिछले कुछ डिकेड्स में ऐसा हुआ है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ
and intriguing mysteries of death. आज की जो आर्कियोलॉजी है, द मॉडर्न आर्कियोलॉजी, दे डू नॉट फोकस ऑन ट्रेजर्स, they are not focusing on gold, they are not focusing on silver, they are focusing that what were the mysteries behind the death, what were the mysteries behind the life, what exactly happened to the body of that particular candidate. So they have been focusing on that. It also uses more sophisticated tools. आज की जो आर्कियोलॉजी है वो बहुत सारे यंत्रों का इस्तेमाल कर रही है, मॉडर्न अपडेटेड जितनी भी चीजें उनका इस्तेमाल कर रही है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और साथ में मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, 1968 में लगभग जब कार्टर जो अपनी डिस्कवरी कर चुके थे उसके 40 साल हो चुके थे, an anatomy professor x-rayed the mummy. एक एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मम्मी का एक्सरे किया and revealed a startling fact. Startling means चौंका देने वाला. तो उन्होंने एक चौंका देने वाला सत्य सबके सामने रखा. उनकी नजरों में आया, beneath the resin that cakes his chest, his breast bone and front ribs are missing. उन्होंने पाया कि जो टट की बॉडी है उसमें उनका ब्रेस्ट का बोन नहीं है, and the front ribs are missing, और जो उनका फ्रंट रिब्स है, सामने की जो रिब्स है, ये हिस्सा हमारा रिब्स कहलाता है, अंदर की हड्डियां, तो ये गायब है. तो ये उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी. वो कहते हैं आजकल की जो इमेजेस है वो हम कंप्यूटर के माध्यम से ले सकते हैं, वो हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी के माध्यम से ले सकते हैं. आज ज़माना बदल गया है, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है. आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो बता सकते हैं कि आपके जो बॉडी में बच्चा है, बच्चा पल रहा है किसी माँ की बॉडी में, वो एक मेल है या फीमेल है. सो हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग, इट इज रियली इम्प्रूविंग. So that is a very very important point. So he is saying in modern technology we can do it with the help of computers, or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. वो कहते हैं आजकल एक्सरे के माध्यम से एक वर्चुअल बॉडी बनाई जा सकती है, एक काल्पनिक बॉडी बनाई जा सकती है आपकी, और उसमें अच्छे से जज करा जा सकता है जैसे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं कि आखिर बॉडी में क्या चीज है, क्या चीज नहीं है और क्या चीज कहां पर है. तो उसको बताया जा सकता है. व्हाट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. वो कह रहे हैं कि और इससे ज्यादा एक CT स्कैन की मशीन, एक एक्सरे की मशीन क्या बता सकती है. लेकिन क्या ये जो मशीनें हैं, क्या जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो भी तकनीकी है, क्या ये दो सवालों के जवाब दे सकती है? कौन कौन से सवाल? आज भी वो लिंगरिंग है, आज भी वो जीवित हैं. हाउ डिड ही डाई? जो किंग टट हैं, जो लास्ट रूलर हैं अपनी डायनेस्टी के, उनकी डेथ हुई तो हुई कैसे? क्या ये बताया जा सकता है? हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? जब उनकी डेथ हुई तो क्या बताया जा सकता है उनकी उम्र क्या थी? तो ये कुछ सवाल हैं. तो इसके बारे में हमने इस स्लाइड में पढ़ा, इस पार्ट 6 में पढ़ा. आपको क्या करना है, आपको ये चारों की चारों स्लाइड को अच्छे से पढ़ना है, इसकी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी को अपने पास लिखना है, उनके वर्ड्स को सर्च करना है, उनको लर्न करना है, और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए. ओके, सो दैट इज योर होमवर्क. कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करें अपने आप बताइए जैसे व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ CT स्कैन, ये क्वेश्चन हो सकता है. तो आप अपने आप कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करें, आपको डेफिनेटली मजा आएगा. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. गुड बाय.